हेलो दोस्तों। अगर हम दुनिया के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट देखें तो उसमें कई नाम तरक्की करके आगे चले गए तो कई नाम इस लिस्ट से बाहर भी निकल गए। लेकिन पिछले 30 साल में एक नाम जो हमेशा टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में बना रहा है वो है वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट, इस नाम को आज हर एक व्यक्ति जानता होगा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा, और हर एक व्यक्ति उसकी तरह इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाना भी चाहता होगा। तो हम और आपके जैसे कई सारे लोगों के माइंड में यह सवाल आता होगा कि हम भी किस तरह वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाएं। तो आज हम इस वीडियो में वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं कि वॉरेन बफेट किस तरह स्टॉक पिकिंग करते हैं और इसके लिए क्या रिसर्च करते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, जिसमें पहला लेसन है इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो एंड अंडरस्टैंड। इसमें वॉरेन बफेट हमेशा ये कहते हैं कि आपको उस कंपनी या उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे आप अच्छे से समझते हो, जानते हैं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छे से पता है और आप हर एक चीज़ उस कंपनी की डिटेल में जानते हो, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस बिजनेस को अच्छे से नहीं समझ पाते हो तो आप उसके फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे और आप उसके जरिए अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। बफेट अपनी नॉलेज और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस की पावर से ही किसी भी कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम वॉरेन बफेट की बात करें तो उसने अपने कैरियर की शुरुआत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से चालू की थी, क्योंकि उसे उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी और अच्छी नॉलेज भी थी। अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से पता होगा और आप उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छे से जानते भी होंगे। इसलिए आपको किसी और इंडस्ट्री का एनालिसिस करने की बजाय जो जानते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है लुक फॉर कंपनी विद द स्ट्रॉन्ग मोड। मोड यानी कंपनी किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में अपनी पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रखती है और वो कंपटीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। वॉरेन बफेट को इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के पास कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है यानी कि मोड नहीं है तो उस टाइप की कंपनी को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने में ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो प्राइस को लेकर काफ़ी टेंशन में रहती है और वो अपनी सेल को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, जिसका सीधा असर उसका ये प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ता है और वो ज़्यादा रेट से ग्रो नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आज से 10-15 साल पहले कई सारी कंपनी के मोबाइल मार्केट में अवेलेबल थे, जैसे कि नोकिया, सोनी, एचटीसी, मोटोरोला, लेनोवो जैसी कितनी कंपनी के फ़ोन मार्केट में अवेलेबल थे। इसमें कई सारी कंपनी मार्केट लीडर भी थी। अगर हम नोकिया की बात करें तो 2010 में वो मार्केट लीडर थी, तब नोकिया की वैल्यूएशन $58 बिलियन तक पहुंच गई थी। लेकिन आज के टाइम में इस कंपनी का फ़ोन तो छोड़ो, हमें उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पे ये पूरी कंपनी मार्केट लीडर थी और आज हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि उसने मार्केट ट्रेंड को देखकर अपने आप को चेंज नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग और उसने ये अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखी थी। वैल्यूएशन यानी कि कंपनी जो भी अपनी मार्केट प्राइस से कम में वैल्यू में ट्रेड हो रही है उसे वो कहते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा कोई भी स्टॉक को उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू के डिस्काउंट प्राइस पे ही खरीदते हैं, चाहे वो स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना करता हो। वो कभी भी ओवर प्राइस पे बाय करते ही नहीं है। अगर उसे कोई भी स्टॉक बाय करना है और वो अभी ओवर प्राइस है तो उसे बाय नहीं करेंगे, बल्कि वेट करेंगे जब तक कि वो अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम में ना आए तब। वॉरेन बफेट हमेशा शॉर्ट टर्म मार्केट पे फोकस नहीं रखते, बल्कि लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं और वो ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन को हमेशा अवॉइड करने को कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म में ही होता है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर रोज बाय और सेल करता हो और उसने उससे वेल्थ क्रिएट की हो? नहीं ना। ऐसा करने से वो ज़्यादा गवर्नमेंट और अपने ब्रोकर को ही फी पे करता रहता है और वो एक्चुअल में वेल्थ जनरेट नहीं कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को काफ़ी कम उम्र में कंपाउंडिंग की पावर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने अपने दोस्त को कहा था कि मैं 30 साल की उम्र में या तो मिलीनियर बन जाऊंगा या ओमाहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग से मैं कूद जाऊंगा। लेकिन वो 30 साल की उम्र से पहले ही मिलीनियर बन गए। वॉरेन बफेट के पास आज के टाइम जितनी भी वेल्थ है उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो 14 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया था और आज उसकी उम्र 92 साल है, यानी कि पिछले 70 साल से वो अपने पैसे को कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ाते ही जा रहे हैं।
अगर हम वॉरेन बफेट और जिम साइमन के रिटर्न के कंपेयर करें तो पता चलेगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। वॉरेन बफेट की वेल्थ आज के टाइम में $100 बिलियन से भी ज़्यादा है और उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पे 21% का एनुअल रिटर्न जनरेट किया है। वहीं हम जिम साइमन की बात करें तो उसने पिछले 30 सालों से अपने इन्वेस्टमेंट पे 66% का एनुअल रिटर्न जनरेट किया है। तो आपके माइंड में सवाल आता होगा कि जिम साइमन ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, तो उसकी वेल्थ वॉरेन बफेट से 3 गुना ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जिम साइमन की नेटवर्थ आज के टाइम में $23 बिलियन है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जिम साइमन ने इन्वेस्टिंग 50 साल की उम्र में स्टार्ट की थी, इसलिए उसकी वेल्थ इतनी है। और वॉरेन बफेट ने पिछले 70 साल से इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया है। अगर जिम साइमन को भी वॉरेन बफेट की तरह 70 साल मिल गए होते इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो उसका रिटर्न इतना है जो मुझे बोलना भी नहीं आता। तो देखा आपने कि जिम साइमन का रिटर्न भले ही ज़्यादा था लेकिन टाइम कम था। वही वॉरेन बफेट की बात करें तो उसका रिटर्न भले ही कम था लेकिन टाइम ज़्यादा था, और कंपाउंडिंग में हमेशा टाइम की वैल्यू होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।